एक व्यक्ति जिसे पूरा देश पंडित जी कहकर बुलाता है, तो वह कैसा पंडित था जो बीफ खाता था? विदेशी स्कॉच व्हिस्की की चुस्कियां लेता था। और यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अमेरिकी सरकार द्वारा 1973 में सार्वजनिक किए गए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में खुलासा हुआ कि जब नेहरू अमेरिका दौरे पर गए थे तो उनके खान पान की खास व्यवस्था की गई थी और मेन्यू में बीफ भी शामिल था। अकेले नेहरू ही नहीं, उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी इस दौरे पर उनके साथ गई थी और इस डॉक्यूमेंट में बहुत ही स्पष्ट रूप से उन दोनों के पसंदीदा खान पान के बारे में लिखा गया है। तो सवाल उठता है, क्या ये खान पान की आदतें खानदानी हैं? जिस देश में करोड़ों हिंदू गाय को गौ माता मानते हैं, उसी देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर खुलेआम बीफ खा रहा था। क्या बीफ खाते हुए नेहरू को एक बार भी भारतीय आस्था का ख्याल आया? कांग्रेस की सोच तब भी वही थी और आज भी हिंदू आस्था से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेसियों की यही विचारधारा आज भी देखने को मिलती है। इसीलिए उन्होंने कर्नाटक में सरकार बनते ही गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को हटाने का संकेत दे दिया। इस घटना से एक बात तो समझ में आ गई कि नेहरू गांधी परिवार की जिंदगी तब भी और आज भी 99% भारतीयों के समान नहीं रही है। वे आज भी गोरों वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अब कोई आश्चर्य नहीं कि भारत उनके नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके अपने नागरिक कैसे रहते हैं। ये लोग हमेशा घोरों वाली लाइफस्टाइल में रहे, इसीलिए भारत इनके नेतृत्व में कभी आगे नहीं बढ़ सका। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि असली भारत के लोग कैसे जीते हैं। नेहरू की तरह नेहरू गांधी परिवार का चिराग भी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहता है, लेकिन मीट मांस खाते हुए दिख जाता है। यही नहीं, खुद को शिव भक्त कहता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाता है, लेकिन मांस खाता है। कहीं वही बीफ और स्कॉच वाली विरासत आज भी तो नहीं चल रही। क्या ये लोग अपनी गुप्त यात्राओं पर बाहर जाकर वही करते हैं जो नेहरू ने किया था? ये लोग हिंदू भावनाओं का सिर्फ दिखावटी सम्मान करते हैं। असल में इनका झुकाव हमेशा उन ताकतों की ओर रहा है जो हिंदू परंपराओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। हिंदू समाज को अब समझना होगा कि ऐसे पंडितों और शिव भक्तों की असलियत क्या है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।